सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर पहले के तीनों यानी कि जो सवाल थे उन्हें हमने हल कर चुके हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 का जो पहला सवाल है, ये प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल है। यहाँ पर हमारे लिए जो समस्याएं दी गई हैं कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग में के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हमें ये ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक करके जो हमारे लिए दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। तो हमारे लिए दिए गए समीकरण युग्म क्या हैं, इनको हम लिखते हैं हल। दिए गए समीकरण युग्म हैं। दिए गए समीकरण युग्म कौन कौन से हैं, चलिए यहाँ पर पहला जो समीकरण हमारे लिए दिया गया है 2x + 3y और बराबर में कितना दिया है 7। हम इसको क्या करते हैं, व्यापक समीकरण के रूप का बना लेते हैं। तो यह करके 2x + 3y और ये 7 बराबर के साइड है, किसका हो जाएगा माइनस का। तो एक समीकरण ये हो गया। और दूसरा समीकरण जो हमारा है, दूसरा समीकरण हो जाएगा, दूसरा समीकरण हमारे लिए दिया है a - b x और प्लस a + b y और बराबर में कितना दिया है 3a + के b - के 2। तो यहाँ पर इसको भी हम अचर पद को बराबर के साथ लेकर आते हैं। तो यह a - b x और प्लस a + b y और माइनस का आएगा इस साइड, तो माइनस के 3a + के b - के 2 बराबर में 0। तो यहाँ पर हमने अचर पद को हम बराबर को इस साइड लेकर आए हैं अचर पद को। अभी हमारे पास में एक समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया है। इन दोनों समीकरणों की हम जो तुलना है वो किससे कर देंगे, व्यापक समीकरणों से करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + के b2y + c2 = 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरणों की तुलना हम a1x + के b1y + के c1 = 0 तथा a2x + के b2y + के c2 = 0 से करने पर। तो चलिए यहाँ पर a1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 यहाँ पर पहले समीकरण की तुलना हम पहले समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर a1 का मान कितना है 2 और जो हमारा b1 का मान है, तो b1 का मान कितना है, y का गुणांक b1 का गुणांक होगा, तो b1 का मान कितना हो जाएगा 3 और जो हमारा c1 का गुणांक होगा, तो यहाँ पर c1 कितना है -7। तो हमारा c1 का गुणांक कितना होगा -7। अब चलिए यहाँ पर a2 b2 और c2 के मान निकालते हैं। तो a2 का मान क्या होगा, x यहाँ है तो x यहाँ पर भी है, a2 का मान कितना हो जाएगा a - के b और b2 का गुणांक क्या हो जाएगा, b2 यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y है, b2 का मान कितना हो जाएगा a + के b और जो c2 है हमारा c2 बराबर कितना हो जाएगा -3a + b और के 2। ये हमारा क्या हो जाएगा c2 को हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, हम क्या करेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमारी क्या शर्त होनी चाहिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब प्राप्त होते हैं, हमारी जो 3 कंडीशन लिखी हुई थी उन तीनों कंडीशन में हमारा अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का मान जो है अगर क्या हो जाए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान बराबर आ जाए तीनों, तब हमारा क्या हो जाता है, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो किस यानी कि हमें यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हलों के लिए ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अपरिमित रूप से
अनेक हल के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल की क्या शर्त होती है, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के, और जो b1 बटे b2 है वो बराबर होना चाहिए किसके, c1 बटे c2 के। तो a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1 बटे b2 के, और जो b1 बटे b2 है वो बराबर होना चाहिए किसके, c1 बटे c2 के। अब हमारे पास a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 के मान हैं, तो हम इसमें रख देते हैं। तो a1 का मान हमारा कितना है 2, तो यहाँ पर हमने a1 की जगह कितना रख दिया 2, और a2 का मान हमारा कितना है a माइनस के b, और b1 का मान हमारा कितना है 3, तो b1 की जगह 3 रख दिया, और b2 का मान कितना है a प्लस के b2 का मान कितना है a प्लस के b। अब यहाँ पर जो c2 है, तो यहाँ पर c1 का मान हमारा कितना है, c1 का मान हमारा माइनस का 7 है, और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का b, और माइनस के कितना 2। हमारा जो c2 का मान है हमने उसको रख दिया है। चलिए यहाँ पर माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 2 बटे a माइनस के b और बराबर 3 बटे a प्लस के b, और आप जो तीसरा है 7 बटे, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो 7 बटे 3a प्लस के b और माइनस के कितना 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर पहले इसके बराबर में इस अचर पद को ले लेंगे और इसके बराबर में इसको ले लेंगे, तो हमारे पास में जो भी समीकरण बनेंगे उनसे हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं, एक एक के बराबर में लेते जाते हैं। पहले हम किसके बराबर 2 बटे a माइनस के b के बराबर कितना लेंगे 7 बटे 3a प्लस के b। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं। अब 2 बटे a माइनस के b बराबर यहाँ पर कितना 7 बटे 3a प्लस b और माइनस के 2। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 3a प्लस के b माइनस के 2 में होगा, तो एक गुणा करेंगे तो 2 गुणित 3a प्लस के b और माइनस के 2 और बराबर। अब यहाँ पर जो 7 है, इस 7 का गुणा a माइनस के b में करेंगे, a माइनस के b में करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6a, 2 3 6a, और 2 का गुणा b में करेंगे तो 2b, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 7 का गुणा a में करेंगे तो 7a माइनस 7 का गुणा b में करेंगे तो 7b। अब यहाँ पर a के मानों को एक साइड कर लेते हैं और b के मानों को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर 6a है, जो हमारा यहाँ पर कितना है 6a। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर 6a है, तो 6a और इस 7a बराबर के इस साइड आया, किसका हो जाएगा माइनस का 7a हो जाएगा, और यहाँ पर 2b प्लस का है तो 2b, और ये 7b माइनस का है, बराबर के इस साइड आया, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 7b बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर ये बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 4, बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 4। अब 6a और 6a प्लस का है 7a माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का a बचेगा, और यहाँ पर 7 और 2 कितना हो जाएगा 9b बराबर में कितना है माइनस के 4, बराबर में कितना माइनस के 4। इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी समीकरण की। अब दूसरा यानी कि क्या करते हैं, अब दूसरा जो हमारा मान है वो हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ले लेंगे, ये 2 बटे a माइनस के b और 3 बटे a प्लस के b, इन दोनों को बराबर के में ले लेंगे और हल कर देंगे। तो यहाँ पर 2 बटे a माइनस के b बराबर 3 बटे a प्लस के b। त्रियक गुणा करेंगे तो a प्लस के b में 2 का गुणा होगा, तो 2 गुणित a प्लस के कितना आ जाएगा b बराबर, यहाँ पर 3 का गुणा इसमें होगा तो 3 गुणित a माइनस के कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a, और 2 का गुणा b में करेंगे तो 2b बराबर 3 का गुणा a में करेंगे तो 3a माइनस 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b। अब यहाँ पर देखिए a वालों को एक साइड लाइए और b वालों को एक साइड ले जाइए, तो यहाँ पर 2a और ये 3a इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर माइनस का इस साइड 3b है, और ये माइनस का यानी कि यहाँ पर इस साइड प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2b। तो यहाँ पर हमने देखी यहाँ 2b जो यहाँ पर प्लस का था, बराबर के साइड लाए, किसका हो गया माइनस का। अब 2a प्लस का है और 3a माइनस का है, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या बचेगा माइनस का a, और माइनस का 3b और माइनस का 2b जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 5b, कितना हो जाएगा माइनस के 5b। माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया 5b, a बराबर कितना आ गया
5 भी इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया 2, हमने इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से a का मान जो समीकरण हमारा 1 है उसमें रख देंगे, तो हमारे लिए एक कोई यानी कि या तो a का या b का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, पहले तो माइनस के प्लस के 9 भी बराबर में कितना माइनस के 4। तो हमारे यहाँ पर a उसको लिख लेते हैं पहले, माइनस के a प्लस के 9 भी और बराबर में कितना माइनस के 4। तो a की जगह हमें क्या रखना है 5 भी, तो a की जगह हम रखेंगे 5 भी माइनस और प्लस के कितना 9 बी बराबर में कितना है माइनस के 4। अब देखिए दोनों यानी कि राशियाँ किसकी हो गई हैं, बी एक ही चर राशि में हो गई हैं। तो यहाँ पर माइनस के 5 बी प्लस के 9 बी बराबर माइनस के 4। अब माइनस का 5 भी है प्लस का 9 भी है, घट जाएगा, किसका बचेगा 4 भी बचेगा, किसका 4 बी, किसका बचेगा 4 बी। यहाँ पर आपका यानी कि 4 बी जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, प्लस का 4 बी बचेगा। अब यहाँ पर बराबर में कितना आ गया 4 बी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस के 4, यहाँ पर माइनस का कितना आ गया 4। अब यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4 बटे में कितना 4, माइनस के 4 बटे में कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर हमारा जो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा, b का मान कितना आ गया, b बराबर माइनस के कितना आ गया 1। अब हम a का मान किस में रख देंगे, किसी भी एक समीकरण, चाहे आप इसमें रखो चाहे इसमें, तो यहाँ पर हम रख देंगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए हम यहाँ पर b का मान जो है किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारे लिए जो समीकरण 2 होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो मान आएगा ये मान माइनस का 4 बराबर के इस साइड में है, बराबर के इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये भी प्लस का रहेगा। तो हमारा जो समीकरण 2 होगा वो प्लस में रहेगा, ये पूरा प्लस का ही रहेगा। तो हमारे लिए जो प्लस का 1 मिलेगा, हमारे लिए जो मान मिलेगा प्लस का हमारे लिए कितना मिला है 1। अब हम b का मान जो प्लस का 1 मिला है, b का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, a बराबर 5 b है और a बराबर 5 और b की जगह हम कितना रखेंगे 1। तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। तो हमारे लिए देखिए यहाँ पर a का मान यानी कि 5 आ गया और b का मान कितना मिल गया है 1। तो हम लिख देंगे अतः a बराबर 5 और b बराबर कितना 1, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। और थैंक यू।